गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 17 सितंबर। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया का नंबर चैनल। 17 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ फैक्ट बताऊंगा, हर फैक्ट को आप नोट करते चलिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। डेली मॉर्निंग उठ कर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में पूरा अपना ताकत झोंक दीजिए। आपकी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। आज का मोटिवेशन कोट क्या है? किसी भी काम में अगर आप अपना 100% देंगे तो आप सफल हो जाएंगे। सही बात है, हम लोग काम तो करते हैं लेकिन उसमें अपना 100% नहीं देते हैं, मतलब उस काम को अच्छे ढंग से निर्वहन नहीं करते हैं। इसलिए हम क्या होते हैं, फेल्योर हो जाते हैं, यानी फेल हो जाते हैं। तो किसी भी काम को लीजिए, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, बस 10 मिनट ही पढ़िए, पूरा फोकस करिए। उस 10 मिनट के अंदर ना मोबाइल छूइए, ना किसी की बात सुनिए, ना कुछ करिए। उस 10 मिनट के अंदर पूरी अपनी ताकत झोंक दीजिए उस पढ़ाई में। ठीक है, 10 मिनट ही पढ़िए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 5 घंटा पढ़िए, 10 घंटा पढ़िए, लेकिन जितना देर पढ़िए ईमानदारी के साथ पढ़िए, तभी आप सफल व्यक्ति बन पाएंगे। उस दौरान आप कोई काम नहीं करें। अगर खेल रहे हैं तो बस खेलिए और कोई काम ना करिए। तो एक टाइम पे एक ही काम करिए तो आप जल्दी उस ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 17 सितंबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक अच्छे दिन की शुरुआत में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का पहला ऑल सिविलियन क्रू अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ है। इस मिशन को क्या नाम दिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंस्पिरेशन 4। इंस्पिरेशन 4 नाम दिया गया है। इसमें 4 व्यक्ति जाएंगे अंतरिक्ष में। ठीक है, तो एलन मस्क द्वारा। तो एलन मस्क के बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। तो एलन मस्क क्या है? एलन मस्क टेस्ला कंपनी के भी सह संस्थापक है। टेस्ला कंपनी है जो क्या करती है, गाड़ियाँ उड़ियाँ बनाती है, बहुत ही ब्रांड कंपनी है। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। एक और चीज़ है, एलन मस्क स्पेस एक्स को इन्होंने ही बनाया है और उसको भी ये क्या करते हैं, अंतरिक्ष यान ये सारी चीज़ें लॉन्च करते हैं। तो स्पेस एक्स का नाम आता है तो किसका नाम आता है? एलन मस्क का। तो ये स्पेस एक्स क्या है इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए, जैसे इंडिया में क्या है, इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करता है, अंतरिक्ष यान ये सारी चीज़ें लॉन्च करता है। और एक चीज़ होता है DRDO। इंडिया में 2 चीज़ें, एक इसरो और एक DRDO। तो इसरो के अध्यक्ष कौन जाएंगे? के सिवान। और DRDO के अध्यक्ष जाएंगे जी सतीश रेड्डी। ठीक है, तो इसरो क्या करता है, अंतरिक्ष यान लॉन्च करता है, और DRDO क्या करता है, विपन्स हथियार ये सारी चीज़ें लॉन्च करता है। तो वैसे अमेरिका में क्या है, नासा है। क्या है? नासा, जो क्या करता है, अंतरिक्ष यान ये सारी चीज़ें लॉन्च करता है। लेकिन वहीं पे यानी अमेरिका में ही एलन मस्क ने अपनी एक अलग एजेंसी खोल रखी है, उसका क्या नाम है, स्पेस एक्स। वो भी क्या करते हैं, अंतरिक्ष यान लॉन्च करते हैं। तो देखिए कितने बड़े आदमी हैं कि जिन्होंने क्या किया, अपना एक अलग ही अंतरिक्ष यान क्या करते हैं, एक एजेंसी खोल रखी है जिसके तहत अंतरिक्ष यान ये सारी चीज़ें लॉन्च करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको जरूर नोट कर लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आज वीडियो के लास्ट तक बन रही है क्योंकि आपको बहुत सारे नक्शे मिलेंगे। आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने हैं। तो आज पूरा देखिए 12 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन एकदम मिलने वाला है। तो चलिए बात आई है अमेरिका की, तो फिर हम देखते हैं अमेरिका कहाँ पे है। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा आपका यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये वर्ल्ड का नक्शा है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 17 सितंबर को। 17 सितंबर को हर साल विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। WHO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WHO के महानिदेशक हो जाएंगे टेड्रोस एडहानम। अब WHO के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का फुल नेम हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब WHO से एक और क्वेश्चन में आता है, अमेरिका का क्या था, WHO से अलग हो गया था। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। हर चीज़ को मैं जोड़ के बताता हूँ ताकि चीज़ें आपको याद रहे, कभी भूले ना। तो आप भी चीज़ों को जोड़ के लिखिए, ट्री बनाइए। बच्चे कमेंट करते हैं या फ़ोन करके बोलते हैं कि सर हम नोट्स कैसे बनाएं। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, वैसे वैसे आप भी क्या करिए, नोट्स बनाते चलिए। लास्ट में आपको PDF बता दूंगा कहाँ मिलेगा, PDF भी आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किस महीने के लिए जो रूट और एम्पियर रिचर्डसन ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नियुक्त किए हैं?
इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्त के लिए। अगस्त के लिए जो रूट और एम्पायर नेशनल को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये दोनों हैं कौन, जो रूट और एम्पायर रिचर्डसन। इंग्लैंड के टेस्ट के कप्तान जो रूट, बारिश और आयरलैंड की एम्पायर रिचर्डसन को अगस्त 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में घोषित किया गया है। अब बात आई इंग्लैंड की, तो फिगर में देखते हैं इंग्लैंड कहाँ पे है। तो ये रहा आपका यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। ठीक है, चलिए वर्ल्ड का नक्शा है ये। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। क्रोएशिया के जगरेब में कॉन्टिनेंटल टूर गोल्ड मीट में किस धावक ने 2000 मीटर रेस को 5 मिनट 21 सेकंड 56 माइक्रोसेकंड में पूरा कर इथियोपिया की गिजेबे दिबाजा का 4 साल का रिकॉर्ड तोड़कर नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर की इन्होंने क्या किया, रेस पूरा किया है मात्र 5 मिनट 21 सेकंड ऐसे करके। ठीक है, तो ये गजब का मतलब खतरनाक एक रिकॉर्ड है जिसको इन्होंने क्या किया है, तोड़कर अपना नया विश्व रिकॉर्ड क्या किया है, हासिल किया है। तो बुरुंडी, इसका सही होगा बुरुंडी फ्रांसीसी नियोन साबा। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लिए। अब बात है क्रोएशिया और एक है इथियोपिया। यह है आपका क्रोएशिया और इथियोपिया। अब फिगर में देख लेते हैं क्रोएशिया इथियोपिया कहाँ पे है। तो ये रहा आपका क्रोएशिया। देखिए ये एक देश है क्रोएशिया, देखिए बिल्कुल छोटा सा देश है। ये आपका वर्ल्ड का नक्शा है, ये आपका इंडिया है। चलिए मैं पूरा जानकारी देता हूँ, देखिए कैसे आप याद रखेंगे नक्शे को। तो मैं हर चीज़ को जोड़ जोड़ के बताता हूँ। देखिए ये रहा आपका क्या, इंडिया। नीचे क्या है, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। देखिए इंडिया के ऊपर छोटा सा जानते हैं आप क्या है, नेपाल है। और नेपाल के ऊपर क्या है, ये पूरा चाइना का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, चाइना का। और इसके बीच में देखिए ये है आपका हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखिए मंगोलिया है। और ये पूरा हिस्सा, ये देखिए पूरा हिस्सा क्या है, रसिया का है, यानी रूस का है। और रूस के प्रेसिडेंट कौन है, जो कौन है, व्लादिमीर पुतिन। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर। चाइना के प्रेसिडेंट जानते ही कौन है, सी जिनपिंग। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिए। और ये है आपका क्रोएशिया। और ये रहा आपका देखिए अमेरिका, क्या है, अमेरिका, यूएसए। और ये है आपका ब्राज़ील, क्या है, ब्राज़ील। तो ये सारी चीज़ें आप जरूर नोट कर लिया करिए और हर चीज़ को देखते चलिए। चलिए और आप बात आ गई फिर से इथियोपिया की। तो इथियोपिया देख लेते हैं नक्शे में कहाँ पे है। तो देखिए ये रहा आपका इथियोपिया। ये आपका पूरा क्या है, इथियोपिया है। यहाँ पे इजिप्ट है, ठीक है, सूडान है, साउथ सूडान है, ठीक है, युगांडा है। इसी के बगल में क्या है, ये इथियोपिया है। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको नक्शे में कहाँ। ये देखिए ये वर्ल्ड का नक्शा है, ये देखिए। और यहाँ पे आपका छोटा सा क्या है, ये दिख रहा है आपका भारत है। और जिसके नीचे ये बिंदु दिख रहा है काले कलर का, यही आपका इथियोपिया। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। व्हाइट हाउस में क्वाड समिति में भाग लेंगे कौन। इस बार व्हाइट हाउस में कौन क्वाड समिति में भाग लेगा। अब ये व्हाइट हाउस क्या है, जैसे भारत में क्या है, संसद है, क्या है, भारत में संसद। तो वैसे ही अमेरिका में संसद को क्या कहता है, व्हाइट हाउस कहा जाता है। जहाँ पे बैठकें होती हैं वो होता है व्हाइट हाउस। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी क्या कहा जाता है, योजना मंत्री भी कहा जाता है हमारे नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी क्या होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं नरेंद्र मोदी। तो इतना सारा पॉइंट इनके से आप नोट कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर 2021 को वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में पहली बार व्यक्तिगत रूप में क्वाड चतुर्भुज सुरक्षा संवाद नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार है। अब क्वाड को क्या कहा जाता है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद भी कहा जाता है। ये भी चीज़ें आप नोट करिए। अभी मैंने आपको अमेरिका के बारे में दिखाया था, नक्शा दिखाया था। तो अमेरिका के बारे में अब जान लेते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन होंगे, जोई बाइडन। सब प्रेसिडेंट कौन होंगी, कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की निवासी है। अमेरिका का कैपिटल कहाँ हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका डब्ल्यूटीओ से क्या हुआ है, निकल चुका है। तो इतना सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। मैंने कारण भी बताया था क्यों निकल गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय मूल के सीईओ ध्रुव बरुआ की हरित पनडुब्बी परियोजना को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका सही होगा ब्रिटिश सरकार के क्लीन मेरीटाइम डिमॉन्स्ट्रेशन पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। अब बात आई है ब्रिटिश की यानी इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड मैंने अभी आपको नक्शे में दिखाया था, ये रहा आपका यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं।
कहाँ भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में वरिष्ठ राजनयिक मुनु महावक नियुक्त किए गए हैं? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव के। तो मालदीव के कैपिटल कहाँ हो जाएगा? माले। ठीक है, अब मालदीव में क्या चलता है? रुपया चलता है। ठीक है, रुपया चलता है। तो इसका एक ट्रिक बताया था मैंने कि रुपया कहाँ कहाँ चलता है। तो इसका ट्रिक नोट कर लीजिए आप। मामा श्री ने पाई रुपया। मामा मतलब मालदीव, मामा मतलब मलेशिया। ठीक है, तो मामा श्री ने, श्री मतलब श्रीलंका, ने नेपाल। ठीक है, प से पाई, पाई से मतलब पाकिस्तान, ई से क्या हो जाएगा? पाई, तो ये हो जाएगा पाकिस्तान, और ई से हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। पाई रुपया, ये रुपया मतलब वहाँ चलता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट करें। बात है ये मालदीव को जो फिगर में देखते हैं, मालदीव कहाँ पे है? देखिए ये रहा आपका मालदीव और उसका कैपिटल क्या हो जाएगा? माले। ये रहा आपका मालदीव और क्या हो जाएगा कैपिटल? माले। तो इतना सारा चीज़ें आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कौन एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, राणा रणधीर सिंह। तो इनका नाम जरूर आप नोट कर लीजिए, राणा रणधीर सिंह की। भारत के राजा रणधीर सिंह ने एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। एशिया मुख्यालय की ओलंपिक परिषद कुवैत सिटी, कुवैत एशिया की ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1982 में। फिगर देख रहे हैं, यही है राजा रणधीर सिंह। आज मैं दिन में मैं ओलंपिक पे जितने भी गेम हुए हैं, ओलंपिक में जितने गेम हुए हैं उसमें किसने क्या जीता है, इस पे आज एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, तो बात आती है किसकी? एशिया की। तो एशिया जानते ही हैं, एशिया महाद्वीप। ठीक है, ये महाद्वीपों में से एक है एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। और अभी किसकी बात आई थी? अभी नीचे कुवैत की बात आई थी। तो देख सकते हैं फिगर में कुवैत कहाँ पे है। तो ये रहा आपका कुवैत। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसको यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, NIOS को। NIOS को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन NIOS स्कूलिंग ने शिक्षा के प्रति अपने अभिभावकों दृष्टिकोण के लिए यूनेस्को के वैश्विक मान्यता प्राप्त कर ली। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ जगह? पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को का प्रमुख कौन रहेंगे? आंड्रे एजोलो। यूनेस्को के स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 में। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछ ले जाते हैं कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945। आप जरूर नोट करिए। अब ये 45 से कैसे याद रखेंगे? द्वितीय विश्व जब हुआ था तो 1945 में ही हुआ था। तो शुरुआत कब हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध की? 1945 में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1919 से। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप इससे जोड़कर याद रख सकते हैं। तो बात आई है किसकी? अभी हमने देखा यूनेस्को यानी फ्रांस की, यानी पेरिस की। तो देख सकते हैं फ्रांस नक्शे में कहाँ पे है। तो ये रहा आपका फ्रांस, ये देखिए दिख रहा है आपका रेड कलर का फ्रांस। ये रहा आपका इंडिया, ये है आपका इंडिया। ये क्या है? टोटल वर्ल्ड का नक्शा। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, मैं बताया था। ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये ब्राज़ील है। तो ये बड़े बड़े देश जो हैं उनको मैंने आपको दिखा दी। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। टाइम पत्रिका ने 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में किसे प्रथम स्थान पर प्रदान किया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, जोई बाइडेन को। यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट जोई बाइडेन को टाइम पत्रिका ने 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में क्या किया है? जोई बाइडेन को नियुक्त किया है। अब मोदी की नंबरिंग कितनी है? तो मोदी की नंबरिंग मैं लास्ट में बताऊंगा, वहाँ से एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक चीज़ और जान लेते हैं मोदी जी के बारे में। मोदी जी का आज जन्मदिन है, आज जन्म दिवस है नरेंद्र मोदी का। ठीक है, और आज विश्वकर्मा पूजा भी है। तो इतना सारा चीज़ आप जरूर नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको PDF रूप में डेली बाय डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे भी। आप किसी क्लास में पढ़ते हैं 10 में 12 BSc MSc MCOM, तो उससे रिलेटेड कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी, कोई भी योजना आती है तो सीधे आपको मोबाइल फ़ोन पे पहुँच जाए। तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। वेस्ट इंडीज के किस पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने कमेंट्री से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, माइकल होल्डिंग। ये क्या थे? कमेंटेटर थे। इन्होंने क्या किया है? अपना त्यागपत्र दे दिया है और ये अब कमेंट्री नहीं करेंगे।
तो बात है वेस्ट इंडीज़ की, तो देख सकते हैं वेस्ट इंडीज कहाँ है, ये है आपका वेस्ट इंडीज। देखिए ये आपका क्या है संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये क्या है आपका ब्राज़ील, इनके बीच में क्या है आपका वेस्ट इंडीज। ये वर्ल्ड का नक्शा है, ये आपका रहा इंडिया। तो मैं इंडिया से कंपेयर करके हर चीज़ को बताता हूँ, ठीक है। ये क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो चीज़ों को अगर मैं बार बता रहा हूँ तो आप भी चीज़ों को बार बार लिखिए, बार बार पढ़िए, ताकि चीज़ें कभी आपको भूले ना और हमेशा याद रहे। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, कहाँ के ब्रेंडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने 13 सितंबर 2021 को आयरलैंड के खिलाफ तीसरा अंतिम एक दिवसीय मैच खेलते हुए यह घोषणा की थी। फिल्म देख रहे हैं, यही है ब्रेंडन टेलर। अब बात है जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे के बारे में वीडियो को पॉज करिए, और जिम्बाब्वे के बारे में बहुत बताया हूँ। तो कैपिटल, प्रेसिडेंट और जितना कुछ जानते हैं जिम्बाब्वे के बारे में सारा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, ऐसा आप जरूर करिए। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ये रहा आपका जिम्बाब्वे, ठीक है। ये रहा आपका इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये ब्राज़ील, और ये क्या है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं, भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता हर डेफ एक्सपो में किस वार्षिक रूप में आयोजित की जाएगी। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए द्विवार्षिक रूप से आयोजित की जाएगी। भारत सरकार ने द्विवार्षिक डेफ एक्सपो सैन्य प्रदर्शनी के मौके पर आयोजित होने वाले एक नियमित कार्यक्रम के रूप में भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता को संस्थागत बनाने का प्रस्ताव दिया है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। बात है अफ्रीका की, फिल्म देख सकते हैं अफ्रीका कहाँ पे। तो ये रहा आपका अफ्रीका, और ये रहा आपका। तो देखिए 7 महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पहले आता है एशिया, फिर क्या आता है यूरोप, ठीक है, फिर अफ्रीका, ऐसे फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो 2 2 4 2 6 और एक 7वां किधर गया ऑस्ट्रिया। तो ये नहीं दिखा रहा है, तो छोटा सा महाद्वीप है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। तो अफ्रीका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं, कैरेबियन प्रीमियम लीग CPL के 9वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीत लिया है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने इस खिताब को अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन, हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत कितने करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया। तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए 25,938 करोड़ रुपए, यानी 25,938 करोड़ रुपए का क्या किया है, ये इंसेंटिव के तहत रुपए का पैकेज जारी किया है। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं, किसने नियामक सैंडबॉक्स के तहत तीसरा कार होट खोलने की घोषणा की है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी RBI। अब बात है RBI के बारे में अच्छे से जानते हैं, मैं बहुत बताया हूँ, फिर से बता रहा हूँ। RBI के पोजीशन में गवर्नर कौन जाएंगे, शक्तिकांत दास। मुख्यालय कहाँ जाएगा, मुंबई। स्थापना को होता 1 अप्रैल 1935 में, कहाँ पर, कोलकाता में। इस मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में। तो ये जरूर आप नोट कर लीजिए। और ये जो गवर्नर के 25वें नंबर की रैंकिंग है, ये भी आप जरूर कर लीजिए। ये चीज़ें बार बार चीज पूछता है और बार बार ये क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं, जेड एग्जाम बैकलिस्टर डोज फॉर ये आपके लिए क्वेश्चन है। LG मनोज सिन्हा ने महिलाओं के लिए किया कौन सा पहल का उद्घाटन। आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा आंसर क्वेश्चन और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। तो आज देखिए, मुझे इस वीडियो को बनाने में 3 से 4 घंटा लगता है, और आपको एक लाइक करने में मात्र माइक्रो सेकंड में 0.1 सेकंड लगेगा। तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, इतना फैला दीजिए। और जितना आप कमेंट करेंगे, जितना आप अच्छा रिस्पांस देंगे, उतना ही मैं इस पर और ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ। वैसे आप करें या ना करें, मैं मेहनत करने वाला हूँ इससे भी ज़्यादा। मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को मैं और अच्छे तरीके से दूँ, हर चीज़ को जोड़ के चलूँ, हर चीज़ को ट्रिक से बताऊँ। तो नेक्स्ट वीडियो जैसा ही आएगा उसमें मैं हर चीज़ को जोड़ के चलूँगा, हर चीज़ को बताते हुए चलूँगा। चलिए मिलते हैं लास्ट में आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।